नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए एक और भर्ती की खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अब बात कर ली जाए तो यह कहाँ से निकली, तो ये सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स मतलब सीआरपीएफ की तरफ से निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सभी को ज्ञात होगा कि सीआरपीएफ बहुत दिन से अपना नया जो भर्ती है उसको नहीं निकाल रही है। यह ऑफिशियल वेबसाइट www.crpf.gov.in से आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले बात कर लेते हैं इसकी फुल फॉर्म की, तो देखते हैं क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है। ठीक है, अब आगे बात कर ली जाए तो यहाँ पर दिया गया है कि ओपनिंग डेट कब है, क्लोज डेट कब है, डेट फॉर वाइडेड एग्ज़ाम कब से एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर 20/12/2020 को इसका जो एग्ज़ाम है वो होगा। ठीक है, अब बात कर ली जाए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, क्राइटेरिया क्या है, पूरा हम देखते हैं अभी क्या दिया गया है। अब बात कर ली जाए यहाँ पर कि एप्लीकेशन इज आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग ऑफ द कॉम्बिसेड पोस्ट ऑफ ग्रुप बी और एंड ग्रुप सी, मतलब ये होम स्टाफ के लिए है। ठीक है, मतलब परमानेंट स्टाफ जो भी है उसके लिए। यहाँ पर बात कर ली जाए यहाँ पर इंस्पेक्टर DTCN जो भी है उसमें अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पर OBC के लिए 0, बाकी मात्र अनरिजर्व के लिए यहाँ पर पोस्ट है। यहाँ पर अच्छा खासा पेमेंट 44,000 पेमेंट है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर बात कर ली जाए तो यहाँ पर दिया गया है कि देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर BSc होमो साइंस और होमो इकोनॉमिक्स मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, और साथ में डिप्लोमा भी मांगा गया है। आपको जो भी है फूड एंड न्यूट्रिशन से आपको डिप्लोमा भी मांगा गया है। यहाँ पर एज की बात कर ली जाए तो बिलो 30 ईयर्स मतलब 30 ईयर्स वालों के लिए है। ठीक है, 30 ईयर से नीचे वालों के लिए है। यहाँ पर बात कर ली जाए क्लोज डेट की इसकी ऑनलाइन की, तो 31/8/2020 दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, फुल डिटेल आपको मिलेगा। 10वीं पास 12वीं पास यहाँ पर सब दिया गया। 8वीं पास वालों के लिए भी जॉब है शायद। यहाँ पर देखते हैं आगे क्या दिया गया। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स यहाँ पर अनरिजर्व में 81 पोस्ट है, OBC में 40, ST में 26 और 11 जो भी है यहाँ पर दिया गया है। आप देखते हैं यहाँ पर कितना है इसका पे स्केल, मतलब टोटल पोस्ट की बात कर ली जाए तो 175 यहाँ पर पोस्ट दिया गया है। और लेवल 6 मतलब 35,000 आपको मिलेगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12 पास मांगा गया है, और यहाँ पर आपको साथ में डिप्लोमा भी मांगा गया है जो भी है यहाँ पर देख लेना आप। अब बात कर ली जाए यहाँ पर बिलो 30 साल मतलब 30 साल से नीचे वालों के लिए यहाँ पर है, और इसकी लास्ट 31/8/2020 है। अब बात कर लीजिए थर्ड में, तो सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफी मतलब रेडियोग्राफर के लिए यहाँ पर अनरिजर्व फॉर 4 पोस्ट है। यहाँ पर OBC 3 पोस्ट है। यहाँ पर SC 1 पोस्ट है। ST के लिए कोई पोस्ट नहीं दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट है। यहाँ पर बात कर ली जाए तो यहाँ पर 12वीं पास आपको मांगा गया है, वो भी साइंस सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर, और डिप्लोमा साथ में मांगा गया है। 2 साल का रेडियो डायग्नोसिस में आपको डिप्लोमा मांगा गया है। यहाँ पर 30 वर्ष से कम आयु के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आगे बात कर ली जाए तो यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो कि फार्मासिस्ट के लिए है यहाँ पर। अब बात कर ली जाए यहाँ पर पोस्ट, तो यहाँ पर 35 पोस्ट अनरिजर्व है यहाँ पर, और OBC के लिए 70 है यहाँ पर, SC के लिए 14 है यहाँ पर, ST के लिए 10 और EWS के लिए यहाँ पर 84 यानी 8 पोस्ट है। और टोटल पोस्ट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 84 पोस्ट दिया गया है। यहाँ पर पे स्केल की बात की जाए तो 29,200 स्टार्टिंग पे है। अब बात कर जाए क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर 12th क्लास मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 12th क्लास मांगा गया है, और 2 ईयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है फार्मेसी पर। ठीक है, और साथ में यहाँ पर और दिया गया कि यहाँ पर 20 से 25 वर्ष वाले यहाँ पर मतलब फॉर्म भर सकते हैं। रिलेशन भी मतलब जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनके लिए 40 साल का जो भी है उम्र का निर्धारण किया गया है। यहाँ पर लास्ट डेट की बात की जाए तो 31/8/2020 यहाँ पर लास्ट डेट दिया गया है। अगली बात कर जाए 5वें नंबर पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो कि फार्मासिस्ट थेरेपिस्ट के लिए है। यहाँ पर दो पोस्ट है यहाँ पर अनरिजर्व है, तथा यहाँ पर
SC के लिए 2 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है, बाकी 0 है। मतलब टोटल पोस्ट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर टोटल पोस्ट 5 पोस्ट दिया गया है। यहाँ पर जो शुरुआती जो पे स्केल रहेगा वो 29,200 होगा, ठीक है। अब बात कर ली जाए यहाँ पर 12th पास मांगा गया। जी हाँ दोस्तों, साइंस सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर 12th पास मांगा गया है। साथ में यहाँ पर 3 साल का जो फार्माकोलॉजिस्ट जो भी है उसके लिए वो मांगा गया, डिप्लोमा मांगा गया। अब बात कर ली जाए तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्निकल जो भी है डेंटल टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट दिया गया है रिजर्व के लिए, बाकी के लिए यहाँ 0 दिया गया है। यहाँ पर ST के लिए मात्र 1 पोस्ट दिया गया है। टोटल पोस्ट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 4 पोस्ट आपके लिए दिया गया है। यहाँ पर बात कर ली जाए आगे की इसकी पे स्केल क्या है तो यहाँ पर 29,200 स्टार्टिंग पोस्ट है। तो उसके बाद लास्ट यहाँ पर 92,300 लास्ट पे है। अब बात कर लीजिए यहाँ पर तो यहाँ पर मेट्रिकुलेशन विथ साइंस है सब्जेक्ट इन इक्विवेलेंट फ्रॉम मतलब मेट्रिकुलेशन और साइंस प्लस साइंस आपका होना जरूरी है। 2 इयर्स का जो भी है यहाँ पर उसका कोर्स करना जरूरी है, हाईनिस्ट जो भी है। अब बात कर लीजिए यहाँ पर तो बिटवीन 20 to 25 ईयर मतलब 20 से 25 ईयर यहाँ पर मांगा गया है। इसकी लास्ट 18 मतलब इसके अनुसार आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको देखा जाएगा। अब बात कर लीजिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात कर लीजिए तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए तो यहाँ पर 28 पोस्ट अनरिजर्व के लिए, यहाँ पर 15 पोस्ट OBC के लिए, यहाँ पर SC के लिए 10 पोस्ट है, ST के लिए 5 पोस्ट और EWS के लिए 6 पोस्ट दिया गया है। टोटल 64 पोस्ट दिया गया है। अब बात कर लीजिए आगे असिस्टेंट सब इलेक्ट्रो। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पूरा डिटेल आपको बाद में बताएंगे, ध्यान से एक बारे में बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल हम छोटा सा हिंट देख रहे हैं। नीचे बिलो में नोटिफिकेशन डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं जो भी है। अब अगला 9वां में बात कर लिया तो हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर दिया गया फार्मिस्ट थेरेपी असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट मेडिक जो भी है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब आगे बात कर ली जाए यहाँ पर इसका क्या कितना मतलब 35 पोस्ट अनरिजर्व के लिए यहाँ पर और 25 पोस्ट यहाँ पर बात कर ली जाए तो OBC का है और SC के लिए यहाँ पर 13 पोस्ट, ST के लिए 6 पोस्ट, EWS वालों के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट है। टोटल बात कर ली जाए तो यहाँ पर 35 पोस्ट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर टोटल बात करी जाए तो 35 पोस्ट यहाँ पर 88 पोस्ट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लिया 25,500 स्टार्टिंग पे है। यहाँ पर 12वीं पास आपको मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर 2 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है फार्माकोथेरेपी में और यहाँ पर 1 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर 18 से 25 वर्ष की उम्र मांगा गया है। जो छूट है वो रिलैक्सेशन अलग से, ठीक है। अब बात कर ली जाए इसका ऑनलाइन डेट है तो क्लोजिंग डेट है 31/8/2020, इसको सब जानते हैं। अब बात कर लिया हेड कांस्टेबल ANM मिडवाइफ में तो यहाँ पर 3 पोस्ट है यहाँ पर मात्र अनरिजर्व के लिए यहाँ पर है, ठीक है। इसमें भी 12वीं पास आपको मांगा गया है, यूनिवर्सिटी मतलब 12वीं के इक्विवेलेंट आपको मांगा गया है। 2 इयर्स का डिप्लोमा भी आपको मांगा गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस सब्जेक्ट्स को लेकर मांगा गया है। यहाँ पर बात कर जाए उम्र की तो यहाँ पर 18 से 25 वर्ष आपको उम्र मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 18 से 25 वर्ष आपको मांगा गया है। और रिलेक्शन जो भी है रिलैक्सेशन जो पूर्व एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और लास्ट डेट की बात की जाए तो इसकी भी लास्ट डेट 31/8/2020 को दिया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर और क्या क्या दिया गया है। इसके बाद 11वां नंबर की बात कर लीजिए तो हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्निकल टेक्नीशियन जो भी है यहाँ पर 5 पोस्ट अनरिजर्व किया है यहाँ पर और 2 पोस्ट यहाँ पर बात की जाए तो OBC किया है, 1 पोस्ट SC किया और 0 पोस्ट यहाँ पर ST और EWS के 0 पोस्ट मतलब टोटल 8 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पे स्केल की बात कर ली जाए तो 25,500 यहाँ पर स्टार्टिंग पे है और मात्र आपको 12वीं पास मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, 12वीं पास यहाँ पर आपको मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं आगे क्या क्या दिया गया है, देखते हैं आगे जो भी है यहाँ पर। और यहाँ पर उम्र की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 18 से 25 वर्ष आपको उम्र मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बार और आपको रिपोर्ट कर देते हैं यहाँ पर क्या मांगा है। और 2 ईयर का यहाँ पर देखा जाए तो डिप्लोमा भी मांगा गया है, डायलिसिस टेक्नीशियन जो भी है यहाँ पर और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्निस जो भी है यहाँ पर देख लेना एक बार, ठीक है। मेरे को थोड़ा इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। अब बात कर ली जाए बिटवीन 18 to 25 ईयर्स मतलब 18 से 25 वर्ष हम बता चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर 18 से 25 वर्ष आपको मांगा गया है, 12वीं पास होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर ली जाए इसकी ऑनलाइन की स्टार्टिंग डेट तो लास्ट डेट तो यहाँ पर 31/8/2020
है और स्टार्टिंग देते हैं यहाँ पर 20/7/2020 यहाँ पर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 20 से इसका फॉर्म अप्लाई होगा। जैसे भी इसका फॉर्म आता है मैं आपका खुद का फॉर्म मैं अपने आप भर के दिखाऊंगा आपको कि कैसे आपका फॉर्म भरना है, ठीक है। यहाँ पर बात कर लीजिए हेड कांस्टेबल जूनियर एक्स-रे असिस्टेंट, तो यहाँ पर 35 पोस्ट आपको यहाँ पर 35 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है आपको। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 23 पोस्ट और एससी के लिए 12 पोस्ट है और एसटी के लिए 6 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर दिया गया है कि 8 पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 84 पोस्ट आपको दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और पे स्केल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर पे स्केल 25,500 आपको दिया गया है। और यहाँ पर मेट्रिकुलेशन विद साइंस के साथ आपको सब्जेक्ट मांगा गया है, इक्वलेंट जो भी है, डिप्लोमा मांगा गया है और सर्टिफिकेट ऑन 2 इयर्स कोर्स इन रेडियो मतलब 2 इयर्स का डिप्लोमा या फिर डिग्री जो भी है मिलेगा उसको दिखाना है, ठीक है। उम्र की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 20 से 25 वर्ष की उम्र आपको मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे बात कर ली जाए और क्या दिया गया है तो यहाँ पर हेड कांस्टेबल की पोस्ट दिए गए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट अनरिजर्व के लिए दिया गया है। यहाँ पर 0 पोस्ट है, यहाँ पर ओबीसी के लिए 0 पोस्ट है, यहाँ पर एससी के लिए 1 और बाकी ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए 0 है, ठीक है। यहाँ पर टोटल बात कर ली जाए तो 5 पोस्ट दिए गए। पे स्केल की बात कर ली जाए तो 25,500 यहाँ पर स्टार्टिंग पे है। जी हाँ दोस्तों, मेट्रिकुलेशन विद साइंस मतलब 12वीं पास के आसपास आपको मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, सर्टिफिकेट तो लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स रेटेड भाई मतलब यहाँ पर आपको डिप्लोमा भी मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, और बात कर ली जाए उम्र की तो 20 से 25 वर्ष आपको उम्र मांगी गई है। अब यहाँ पर दिया गया है कि डिप्लोमा जो भी है बताया था मेडिकल लेबोरेटरी का लेकर यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है। हेड कांस्टेबल अब बात करते हैं 14वां नंबर की, तो यहाँ पर हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की बात कर ली जाए तो मात्र यहाँ पर 1 पोस्ट दिया गया है जो कि अनरिजर्व को लेकर है, ठीक है। और यहाँ पर बात कर ली जाए तो लेवल 4 की तहत यहाँ पर 25,500 आपका स्टार्टिंग पे है और यहाँ पर मेट्रिकुलेशन मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, और बात की जाए तो यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मतलब 2 साल का आपको ITI इलेक्ट्रीशियन से मांगा गया है बिटवीन। अब बात कर ली जाए यहाँ पर उम्र की तो यहाँ पर उम्र यहाँ पर 20 से 25 वर्ष आपको उम्र मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उम्र की बात कर ली जाए तो 20 से 25 वर्ष आपको उम्र यहाँ पर मांगा गया है। अब बात कर ली जाए तो 15वां नंबर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड मतलब मैं को भी नहीं करता, लेकिन आप जो लोग इसको जानते हैं वो भरेंगे फॉर्म, ठीक है। स्टेवर्ड के लिए यहाँ पर पोस्ट दिया गया है हेड कांस्टेबल, जो कि 3 पोस्ट अनरिजर्व के लिए मात्र 3 पोस्ट दिया गया है अनरिजर्व के लिए। यहाँ पर बात कर लीजिए पे स्केल की तो हाँ 25,500 यहाँ पर पे स्केल दिया गया है। जी हाँ, तो मेट्रिकुलेशन पास फ्रॉम यहाँ पर एजुकेशन बोर्ड एंड डिप्लोमा भी मांगा गया है। यहाँ पर जो फूड एंड क्या बोलते हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस फ्रॉम मतलब एक्सपीरियंस और डिप्लोमा दोनों मांगा गया है। यहाँ पर उम्र की बात कर ली जाए तो 18 से 23 वर्ष यहाँ पर उम्र मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर ली जाए कांस्टेबल मसालची के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट दिया गया है अनरिजर्व के लिए। यहाँ पर ओबीसी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 1 पोस्ट ओबीसी और एससी के लिए 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए 0 पोस्ट दिए गए हैं। यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात कर ली जाए तो 4 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पे स्केल की बात कर ली जाए तो लेवल 3 की तहत आपको 21,700 से 69,100 दिया जाएगा। यहाँ पर बात कर ली जाए तो मेट्रिकुलेशन पास आपको मांगा गया है। यहाँ पर साथ में आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आपको मांगा गया है और मेडिकली फिट भी होना चाहिए आपको, ठीक है। अब बात कर ली जाए यहाँ पर तो 18 टू 23 मतलब 18 से 23 वर्ष आपको उम्र मांगा गया है के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर ली जाए कांस्टेबल कुक की तो यहाँ पर 44 पोस्ट अनरिजर्व की, यहाँ पर 33 पोस्ट बात कर ली जाए तो यहाँ पर 33 पोस्ट ओबीसी की और यहाँ पर एससी की 20 पोस्ट, एसटी की 7 पोस्ट और यहाँ पर बात कर ली जाए तो 12 पोस्ट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस टोटल 116 पोस्ट है। यहाँ पर 21,700 पेशियल मेट्रिकुलेशन पास मांगा गया है और 18 से 23 वर्ष आपको उम्र मांगी गई है। अब बात कर ली जाए
कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की तो यहाँ पर 50% अनरिजर्व के लिए दिया गया है। सबसे ज़्यादा पोस्ट सफाई कर्मचारी को लेकर है। यहाँ पर 50 पोस्ट अनरिजर्व की है। 39 पोस्ट यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ओबीसी की 39 पोस्ट है, 12 पोस्ट एससी की है और एसटी की 8 पोस्ट, और ईडब्ल्यूएस की बात कर ली जाए तो 12 पोस्ट दिए गए। टोटल पोस्ट की बात कर ली जाए तो कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की तो 121 आपको टोटल पोस्ट है। यहाँ पर पे स्केल की बात कर ली जाए तो 21,700 से 69,100 यहाँ पर मेट्रिकुलेशन पास मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, और बात कर ली जाए तो नॉलेज एंड रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश और हिंदी और लोकल लैंग्वेज, मतलब आपको लोकल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश हिंदी दोनों आना चाहिए। और बात कर ली जाए तो उम्र की तो यहाँ पर 18 से 23 वर्ष के बीच होना चाहिए, जो कि 1/8/2020 के अनुसार आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। अब बात कर ली जाए कांस्टेबल धोबी के लिए, जो वाशरमैन या धोबी के लिए टोटल बात कर ली जाए तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट दिया गया है। यहाँ पर 3 पोस्ट है आपको ओबीसी के लिए, यहाँ पर बाकी यहाँ पर जितना भी पोस्ट है वो 0 दिया गया। मतलब टोटल पोस्ट की बात कर ली जाए तो अनरिजर्व और ओबीसी को मिला कर बात कर ली जाए तो यहाँ पर 5 पोस्ट आपको दिया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पर बात कर ली जाए धोबी और वाशरमैन की टोटल 5 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। मेट्रिकुलेशन पास दिया गया है। और यहाँ पर बात कर ली जाए तो बिटवीन 18 से 23 वर्ष आपको उम्र मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, नॉट लेस दैट 1 ईयर एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर ली जाए तो कांस्टेबल वीसी और सर की जो भी है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 3 पोस्ट मात्रा दिया गया है जो कि अनरिजर्व को लेकर है। यहाँ पर लेवल 3 का पेमेंट रहेगा जो कि 21,700 पेमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर बात कर ली जाए तो यहाँ पर मैट्रिक एंड इक्विवेलेंट मतलब मैट्रिक का पास आपको मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर फिजिकली फिट होना अनिवार्य है, ठीक है। फिजिकली या मेंटली फिट होना अनिवार्य है। और यहाँ पर बात कर ली जाए तो उम्र की तो 18 से यहाँ पर 23 वर्ष आपको मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर और क्या पोस्ट आपको खाली मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बता चुके हैं, यहाँ पर मैट्रिक मांगा गया है आपको। अब बात कर ली जाए तो यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कांस्टेबल टेबल बॉय, तो यहाँ पर मात्र 1 पोस्ट आपको दिया गया है जो कि अनरिजर्व को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांस्टेबल टेबल बॉय के लिए यहाँ पर मात्र 1 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व को लेकर है। यहाँ पर बात कर ली जाए पे स्केल की तो लेवल 3 का पे स्केल रहेगा जो कि 21,700 से 69,100 तक दिया गया है। अब बात कर ली जाए तो यहाँ पर मेट्रिकुलेशन पास मांगा गया है। और आपको बात बता दें कि यहाँ पर टोटल आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन ए होटल रिपोर्ट, मतलब 1 साल का आपको जो होटल मैनेजमेंट है वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मांगा है। और बात कर ली जाए तो यहाँ पर उम्र की बात कर ली जाए तो बिटवीन 18 to 23 ईयर्स ऑन, मतलब 18 ईयर से 23 वर्ष के बीच आपको उम्र मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, और बात कर ली जाए तो गणना की तो 1/8/2020 के अनुसार आपका गणना किया जाएगा। अब बात कर ली जाए तो वेटनरी के लिए यहाँ पर क्या क्या दिए गए, तो यहाँ पर हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए यहाँ पर मात्र 3 पोस्ट दिया गया है जो कि अनरिजर्व पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनरिजर्व पोस्ट आपको दिया गया है। यहाँ पर बात कर ली जाए पे स्केल की तो 25,500 स्टार्टिंग पे है। और बात कर ली जाए तो 81,100 इसका लास्ट पे है। मतलब टोटल बात कर ली जाए तो बढ़िया पोस्ट है। अब बात कर ली जाए तो यहाँ पर बारी पास मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ होना चाहिए। रिक्रूटमेंट फॉर्म मतलब जो भी है यहाँ पर बारी पास आपको मांगा गया है केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी के साथ। यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, उम्र की बात कर जाए तो यहाँ पर जो है देख लेना आप, ठीक है। यहाँ पर बात कर ली जाए तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको मंगाया। बात कर ली जाए हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन की तो 1 पोस्ट अनरिजर्व पोस्ट, मतलब अनरिजर्व 1 पोस्ट दिया गया है यहाँ पर। और साथ में आपको बारी पास मांगा गया है जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ होना चाहिए। अब बात कर ली जाए उम्र की तो यहाँ पर 18 से 25 वर्ष आपको उम्र दिया गया है। यहाँ पर रिलेक्शन दिया गया जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनके बच्चे या जो भी है उनके लिए एक्सपीरियंस मतलब है जो उम्र है उसमें छूट दिया गया है। यहाँ पर 2 ईयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, वेटनरी लैब टेक्नीशियन विथ 1 ईयर्स एक्सपीरियंस, मतलब एक साल एक्सपीरियंस भी आपको मांगा गया है, ठीक है। अब बात कर ली जाए तो यहाँ पर दिया गया है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ लैब टेक्नीशियन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब कहीं से भी आपको लैब टेक्नीशियन का 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब बात कर ली जाए तो हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर
वीडियोग्राफर। तो यहाँ पर मात्र एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक पोस्ट मात्र अनरिजर्व के लिए दिया गया है। और बात कर ली जाए यहाँ पर पूरा 0 पोस्ट है। अब बात कर ली जाए यहाँ पर पे स्केल की तो 25,500 आपको पे स्केल दिया गया है। अब बात कर ली जाए यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर 12वीं पास मांगा गया है विद साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ। अब बात कर ली जाए तो यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वेटनरी में रेडियोग्राफी, वेटनरी में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस और साथ में डिप्लोमा भी मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर जाए उम्र की तो 18 से 25 वर्ष आपकी उम्र मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, क्लोजिंग डेट 31/8/2020 है। अब बात कर लीजिए अनरिजर्व, मतलब यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या है। UR मतलब अनरिजर्व, SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST मतलब जो भी है, तो हर कोई जानते हैं। अब ये नोट को आप पढ़ लेना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो भी है नोट में जो दिया है उसको आप पढ़ लेना। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या कहाँ कहाँ के लिए यहाँ पर पोस्ट दिए गए। तो यहाँ पर बात कर ली जाए तो यहाँ पर ये टोटल मतलब पोस्ट क्या क्या पोस्ट यहाँ पर खुला गया है, कौन कौन से ग्रेड में है, मतलब B ग्रेड, C ग्रेड में, मतलब कौन कौन से ग्रुप में, C ग्रुप में। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, मतलब हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल में मात्र यहाँ पर मसालची है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर जाए तो टोटल पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर DCC जो भी है यहाँ पर पढ़ लेना यार। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट, यहाँ पर रेडियोग्राफर के लिए 3 पोस्ट है, यहाँ पर फार्मेसिस्ट जो भी है यहाँ पर देख लेना, ठीक है। कांस्टेबल के लिए यहाँ पर जो ये पोस्ट नहीं है, मतलब कोड है बगल में जो दिया गया है वो कोड है, ठीक है। विची जो मैं ऊपर बोल रहा था वो वाटर करियर है, ठीक है। अब बात कर ली जाए तो यहाँ पर नेशनल सिटीजन होना चाहिए आदमी, जो भी है यहाँ पर भारतीय होना चाहिए। साथ में आपको बता देता है यहाँ पर नेपाल भूटान वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। अब बाकी को आप पढ़ लेना दोस्तों। और बात कर ली जाए आगे क्या दिया गया यहाँ पर, कुछ दिए गए तो यहाँ पर मतलब जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। मतलब अनरिजर्व के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। SC के लिए 5 ईयर, ST के लिए यहाँ पर 5 ईयर का, OBC के लिए 3 साल का, एक सर्विसमैन वाले के लिए यहाँ पर 3 साल से उससे अब दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आगे पढ़ना है जो भी है। अब बात कर ली जाए तो यहाँ पर कश्मीर और जम्मू कश्मीर वालों के लिए यहाँ पर 5 साल का छूट है। और देख लेना और क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है जो भी है सर्विसमैन वालों के लिए, यहाँ पर जो भी है देख लेना यार। मैं नोटिफिकेशन नीचे मेंशन कर दूंगा, आप देख लेना एक बार, जो भी है जैसे भी है। अब बात कर ली जाए तो यहाँ पर चिल्ड्रन में, मतलब जो सर्विसमैन के चिल्ड्रन के लिए जो बेनिफिट्स है वो दिए गए हैं। अब बात कर ली जाए यहाँ पर फिजिकल क्या क्या होगा आपका, देखते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 1 बाई 1 आप देखते हैं स्टेप यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पर हाइट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर अनरिजर्व OBC के लिए यहाँ पर हाइट 170 मांगता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हाइट आपको 170 मांगता है। और देखते हैं आगे क्या देते हैं फिजिकल के लिए यहाँ पर क्या क्या दिया है। यहाँ पर फीमेल की बात कर दी जाए तो 157 सेंटीमीटर और मेल की बात कर दी जाए तो 170 सेंटीमीटर मांगता है। क्षेत्र की बात कर ली जाए तो यहाँ पर अनरिजर्व और EWS SC और OBC के लिए यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, और फीमेल के लिए यहाँ सीना वीना कोई नाप नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब आगे बात कर ली जाए तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट ST के लिए यहाँ पर क्या दिए गए। जी हाँ दोस्तों, ST वालों के लिए यहाँ पर क्या दिए गए। यहाँ पर हाइट की बात कर ली जाए तो 162.5 सेंटीमीटर मांगा गया है मेल के लिए। अब फीमेल की बात कर ली जाए तो 150 सेंटीमीटर आपको मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर बात कर ली जाए तो मिनिमम हाइट ऑफ कैंडिडेट फिलिंग द कैटेगरी ऑफ गढ़वाली, मतलब हिली एरिया के लिए यहाँ पर क्या दिया गया देखते हैं। हिली एरिया वालों के लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया मेल के लिए, फीमेल के लिए यहाँ पर 155 सेंटीमीटर दिए गए। अब आगे बात कर ली जाते हैं यहाँ पर चेस्ट के लिए यहाँ ST वालों के लिए क्या छूट है देखते हैं। चेस्ट में 76 से 81 सेंटीमीटर मांगा गया। जी हाँ दोस्तों, मतलब फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पर फीमेल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कोई मान्य नहीं है, यहाँ पर फीमेल की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हिली एरिया के लिए 78 से 83 मांगा गया है, ठीक है। अब बात कर ली जाए यहाँ पर मैं जो भी यहाँ पर देख लेना। इसके बाद फिजिकल इफेंटिटी टेस्ट
कहाँ कहाँ होगा, क्या होगा, यहाँ पर कितना सारा पोस्ट है यार, बहुत सारा पोस्ट है। आप एक बार नोटिफिकेशन देखोगे तभी समझ पाओगे यार। ठीक है, अपना अपना पोस्ट मैं एक बार फॉर्म भर के अप्लाई करके दिखा दूंगा। अब बात कर ली जाए यहाँ पर क्या क्या होगा, तो यहाँ पर मेल के लिए बात कर ली जाए तो रेस की, तो रेस यहाँ पर 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट 30 सेकंड में पार करना है। और फीमेल के लिए यहाँ पर 800 मीटर रहेगा। अब पहले मेल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मेल के लिए यहाँ पर लॉन्ग जंप 10 फीट दिया गया है, 3 चांस मिलेगा। हाई जंप यहाँ पर 3 फीट का दिया गया है, 3 चांस मिलेगा। अब बात कर ली जाए फीमेल की, तो यहाँ पर 800 मीटर यहाँ पर रेस 6 मिनट में पूरी करनी है। और बात कर ली जाए तो 6 फीट का लॉन्ग जंप है, यहाँ पर 3 चांस मिलेगा। हाई जंप की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 3 चांस आपको हाई जंप पे भी मिलेगा। और इसमें 5 आपको जो हाइट है वो मतलब फीट का गड्ढा मतलब हाई जंप लगाना है। ठीक है, ऊँची कूद जो भी है। अब यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात कर, चलो ये सब तो देख लिया। अब ये मतलब एक सर्विसमैन वाला जो भी है उनके लिए है। ठीक है, यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर लाइन से देखते हैं तो सबसे पहले न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर, अंत में क्या दिया है पलीपुरम, मतलब इतना सारा 9 एग्जाम सेंटर है। जी हाँ दोस्तों, आपको देख के भरना है कि आपके स्टेट के कौन से एरिया में ये पास पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एग्जामिनेशन फीस की बात कर ली जाता है। यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस मात्र ओबीसी और जनरल के लिए मतलब वहाँ रिजर्व वालों के लिए यहाँ पर 100 रुपया आपको दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर ली जाए तो स्टार्टिंग डेट 20/7/2020 है। और लास्ट डेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 31/8/2020 है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे यहाँ पर देखने लायक कुछ नहीं है दोस्तों, आप अपना पोस्टर देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस की बात हम कभी बाद में करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर कई चरणों में होगी आपका। सबसे पहले यहाँ पर तो कुछ और दिया गया है, पीएसटी दिया गया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। वार्टिंग एग्ज़ाम होगा स्टेप 2 में। उसके बाद यहाँ पर 50 नंबर का हर एक नंबर का रहेगा। अब सिलेबस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सबके अलग अलग सिलेबस है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर सिलेबस बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है आगे। पोस्ट यहाँ पर यार मतलब कितना नंबर में पास होना है। रिजर्व वालों के लिए यहाँ पर 45 है, लेकिन वहाँ पर मेरिट के अनुसार ही आपको चयन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको उसी के अनुसार चयन प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा। स्टेप 3 में आपका ट्रेड टेस्ट हो सकता है या फिर स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब जो भी है इंटरव्यू हो गया होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात कर ली जाए यहाँ पर क्या क्या दिए गए, तो एक्सपीरियंस वालों के लिए यहाँ पर 5 अंक का छूट दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे छूट दिए गए। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस जो भी है यहाँ पर 5 अंक, यहाँ पर अधिकतम मतलब जो भी 5। वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर के लिए यहाँ पर दिए गए 5 ईयर्स वालों के लिए 5 मार्क, 4 के लिए 4 मार्क, 3 ईयर वाले के लिए 3 मार्क और वर्क एक्सपीरियंस 2 साल के रखने वाले को 2 मार्क दिए जाएंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कहीं भी एनसीसी का जिक्र नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, एनसीसी वालों को यहाँ पर क्या छूट दिया गया वो समझ नहीं आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर और क्या दिया गया है। अब बात कर ली जाए तो यहाँ पर और कुछ तो नहीं दोस्तों, आप एक बार नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उसके बाद जो भी है क्लियर हो जाएगा आपका। इसमें पोस्ट कम है लेकिन ट्राई मारने में क्या है जी दोस्तों, अगर आपने तैयारी की है तो आपको कोई नहीं रोक सकता।
यहाँ पर ये कलर विजन वगैरह जो भी है मेडिकल के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आपका मेडिकल कैसे होगा सब के लिए अलग से वीडियो मैं एक बार बना दूंगा, ठीक है। आप देख लेना जो भी है। CRPF का मेडिकल कैसे होता है, SSC GD का कैसे मेडिकल होता है, वो सब एक बार अलग से मैं सब में वही मेडिकल प्रोसेस वही है, ठीक है। कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, मेडिकल प्रोसेस तो वही चलता है जो हमेशा से चलता आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये सब एक बार देख लेना अच्छे से। यहाँ पर मेंशन है, अब फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है तो www.crpf.gov.in जो भी है वहाँ से आपको अप्लाई करना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लाइक या डिसलाइक जो भी करना है कर देना है। अगर इन फ्यूचर थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेशन